इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस, पर्यावरण। क्वेश्चन फर्स्ट है, उस प्रदेश का नाम बताइए जहाँ पर भारत में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। आंसर है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में कौन सा प्रदूषण पाया जाता है। तो इनमें वायु प्रदूषण पाया जाता है। आंसर है वायु प्रदूषण पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा की जाती है। तो किस प्रदूषण को मापने के लिए, जल प्रदूषण को। आंसर होगा जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा की जाती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पैन क्या है। तो पैन क्या है, वायु प्रदूषण है। आंसर क्या है, एक वायु प्रदूषण है। पैन एक स्मॉग का प्रमुख घटक है। एक प्रकार से ये पैन एक वायु प्रदूषण है जो सांस की बीमारी उत्पन्न करता है, आँखों में जलन देता है और अन्य शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न करता है। ओके, तो पैन क्या है, एक वायु प्रदूषण है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वायुमंडल में ओजोन परत से हमारी रक्षा किन किरणों से होती है। किरणों से, किन किरणों से रक्षा होती है। तो पराबैंगनी, पराबैंगन नहीं, पराबैंगनी होना है। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा होती है वायुमंडल में ओजोन परत से। आंसर है पराबैंगनी किरणें। ओजोन परत से हमारी रक्षा होती है किन किरणों से, पराबैंगनी किरणों से। आंसर होगा पराबैंगनी किरणों, यूवी किरणें, यानी जिनको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट किरणें। ओके। क्वेश्चन नंबर सिक्स, किस जगह पर राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र स्थित है नागपुर, महाराष्ट्र। आंसर है नागपुर, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर सेवन, उस गैस का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है, यानी एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। कौन सी गैस सबसे ज़्यादा। आंसर है नाइट्रोजन। ओके। क्वेश्चन नंबर एट्थ है, सेवेंथ हो चुका, अब एट्थ है, किस कारण की वजह से आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो आकाश नीला दिखाई पड़ता है किस कारण से। आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण। ओके। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आंसर है 5 जून को, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी का तापमान ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से बढ़ता है या घटता है। तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट से बढ़ता है या घटता है। तो क्या होता है, आंसर क्या होगा, बढ़ता है। ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। आंसर है बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है किस वृक्ष को। आंसर होगा सफ़ेदा। सफ़ेदा वृक्ष है जिसको पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, कितने प्रतिशत भूभाग पर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन होना अनिवार्य है। तो आंसर होगा 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीन पीस क्या होता है, नाम बताइए। तो ग्रीन पीस क्या है, आंसर होगा पर्यावरण योजना। ग्रीन पीस क्या है, पर्यावरण योजना है। आंसर होगा पर्यावरण योजना। क्वेश्चन नंबर 14, चिपको आंदोलन किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। तो चिपको आंदोलन किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। तो आंसर होगा वनों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है चिपको आंदोलन।
क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1980 में। 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई। कब की गई? 1980 में। 1980 में भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। आंसर होगा 1980 में। क्वेश्चन नंबर 16, यूएनईपी का मुख्यालय किस जगह पर स्थित है? तो यूएनईपी का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा नैरोबी में। ओके, नैरोबी में यूएनईपी का हेडक्वार्टर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, उस गैस का नाम बताइए जो फोटोकॉपी मशीन में उत्पादित होती है। तो उस गैस का नाम है, आंसर होगा ओजोन। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, उस पशु का नाम बताइए जिसे विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में लिया गया है। विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा प्रतीक के रूप में लिया गया है, उस पशु का नाम बताइए। तो आंसर है, उस पशु का नाम है यानी एनिमल का नाम है पांडा। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, उस राज्य का नाम बताइए जिसे टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। तो टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है किसे? मध्य प्रदेश को। आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वन महोत्सव का आरंभ किया था। वन महोत्सव का आरंभ किया था, किसने किया? आंसर होगा के.एम. मुंशी। आंसर है के.एम. मुंशी, यानी के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव का आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 21, उस जगह का नाम बताइए जहां पर विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष स्थित है। तो विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष स्थित है, आंसर होगा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष स्थित है। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, उस फल वृक्ष का नाम बताइए जो सबसे पहले प्राचीन काल से उगाया जाता था। तो आंसर है, उस फल का नाम है खजूर, जो प्राचीन काल से उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, सफोकेशन क्या होता है? सफोकेशन क्या होता है? तो आंसर है, ऑक्सीजन की कमी का जीवन पर प्रभाव। ऑक्सीजन की कमी होती है तो सफोकेशन होने लगती है। तो वही है कि सफोकेशन क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी का जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो ऑक्सीजन की कमी का जीवन पर प्रभाव सफोकेशन होता है। आंसर ये होगा, ऑक्सीजन की कमी का जीवन पर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 24, उस गैस का नाम बताइए जो जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उस गैस का नाम पूछ रहा है जो जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक भूमिका निभाती है। आंसर होगा ग्रीन हाउस गैस। आंसर क्या है? ग्रीन हाउस गैस है जो जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 25, उस गैस का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा ओजोन क्षयकारी मानी जाती है। तो आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, जो सबसे ज़्यादा ओजोन क्षयकारी मानी जाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 26, किन गैसों का संयुक्त रूप क्लोरोफ्लोरोकार्बन है? तो किन गैसों का संयुक्त रूप क्लोरोफ्लोरोकार्बन है? आंसर है, एक कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन परमाणुओं से बनता है। ओके, ये है क्लोरोफ्लोरो का संयुक्त रूप।
आंसर ये होगा कि एक कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन परमाणुओं से बनता है। क्वेश्चन नंबर 27, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग भूतल पर कहाँ किया जाता है? तो कहाँ होता है? तो आंसर होगा रेफ्रिजरेटर, प्राणोदक, एयरोसोल अनुप्रयोगों में और विलायक के तौर पर व्यापक रूप से होता है। मतलब कहने का मतलब है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग भूतल यानी हमारे धरातल पृथ्वी पर कहाँ किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर। आंसर क्या होगा? जो फ्रिज होती है ना, रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरो गैस निकलती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्यक्ष परिणाम ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या होगा? कि ग्रीन हाउस का प्रभाव से अधिकतर क्या होता है? तो आंसर है ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 29, वृक्षों का आदमी भारत में किसे कहा जाता है? नाम बताइए। तो वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा को। ओके, वृक्षों का आदमी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, किस स्थान पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो आंसर होगा इसका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, जैव विविधता अधिक पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। क्वेश्चन नंबर 31, उस जगह का नाम बताइए जहां पर बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है, आंसर होगा लखनऊ में। ओके। क्वेश्चन नंबर 32, किस दिन मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर होगा 22 यानी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? आंसर होगा हाइड्रोजन को। क्वेश्चन नंबर 34, रक्षा कवच पर्यावरण किसे कहा जाता है? नाम बताइए। जो रक्षा कवच पर्यावरण किसे कहा जाता है? नाम बताइए। आंसर है ओजोन लेयर यानी ओजोन परत को रक्षा कवच पर्यावरण कहा जाता है। ओजोन लेयर, ओजोन परत आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, किससे संबंधित है रेड डाटा बुक? नाम बताइए। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? आंसर होगा विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से। जो विलुप्त हो गए हैं संकट से ग्रस्त जीवों से रेड डाटा बुक का संबंध है। यानी रेड डाटा बुक का नाम बताइए किससे संबंधित है? तो आंसर होगा विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से। ओके। क्वेश्चन नंबर 36, सबसे प्रदूषित नगर विश्व का कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित नगर विश्व का कौन सा है? मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी आंसर क्या होगा? मैक्सिको सिटी। ओके, सबसे प्रदूषित नगर है मैक्सिको सिटी, सबसे प्रदूषित नगर है विश्व का। ओके। क्वेश्चन नंबर 37, उस जगह का नाम बताइए जहां पर इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए स्थित है। इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा विस्कोसिन। ठीक है, विस्कोसिन में इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 38, CNG यानी CNG का पूरा नाम बताइए। आंसर होगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। CNG का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 39, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? तो आंसर होगा 65 डेसिबल से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, ताजमहल के क्षरण होने और उसके पीले पड़ने का मुख्य कारण बताइए। तो ताजमहल के क्षरण होने और उसके पीले होने का मुख्य कारण है, आंसर है अम्लीय वर्षा, मतलब एसिड की वर्षा होती है जिसके कारण वो पीला पड़ जाता है ताजमहल। ओके। क्वेश्चन नंबर 41, उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो आंसर है बेंगलोर, कर्नाटक। ठीक है, बेंगलोर यानी कर्नाटक। ओके। क्वेश्चन नंबर 42, उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है। तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है भारत में, कहाँ पर? आंसर होगा अहमदाबाद, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 43, उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी स्थित है। तो इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी स्थित है देहरादून में। आंसर क्या होगा? देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, कब मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस, यानी वन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 21 मार्च को, यानी 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस, विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 45, उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है देहरादून में। आंसर होगा देहरादून में स्थित है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 46, उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर भारतीय वन प्रबंध संस्थान स्थित है। भारतीय वन प्रबंध संस्थान स्थित है, तो वो जगह है, आंसर होगा भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का कौन सा स्थान है पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से विश्व में? तो भारत का कौन सा स्थान है? आंसर होगा 101वां स्थान है पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से विश्व में। 101वां स्थान है भारत का। क्वेश्चन नंबर 48 है, 47 हो चुका है, अब है 48। भारत की कुल भूमि का कितना हिस्सा पर्यावरण समस्या के कारण बेकार पड़ा हुआ है? तो बेकार पड़ा हुआ कितना हिस्सा? आंसर होगा लगभग 1/3, यानी 1/3 भाग जो है पर्यावरण समस्या के कारण बेकार पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49, प्राकृतिक संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो आंसर होगा जल संसाधन, वन संसाधन, भूमि संसाधन, ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, खाद्य संसाधन में बांटा जा सकता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 50, उस देश का नाम बताइए जिसने सबसे पहले अपने संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन विषय को स्थान दिया। संविधान में, तो किस देश ने? तो आंसर होगा भारत, यानी भारत देश
सबसे पहले अपने संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन विषय को स्थान दिया? आंसर है भारत देश ने। क्वेश्चन नंबर 51, पहला पृथ्वी सम्मेलन किस जगह पर हुआ था? पहला पृथ्वी सम्मेलन किस जगह पर हुआ था? तो आंसर होगा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में 3 से 14 जून 1992 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन किस जगह हुआ था पहला? आंसर होगा कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में 3 से 14 जून 1992 में हुआ था। 3 से 14 जून। ओके। तो क्वेश्चन 51 हो गया कि पहला पृथ्वी सम्मेलन किस जगह पर हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में 3 से 14 जून 1992 में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है। अब है क्वेश्चन नंबर 52, पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत किस सन में हुई थी? पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत हुई थी, आंसर होगा 1948 में। 1948 में पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत हुई थी। ये आंसर होगा 1948 में, 1948। क्वेश्चन नंबर 53, उस जगह का नाम बताइए जहां पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र स्थित है। जगह का नाम पूछ रहा है कि जहां पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र स्थित है। तो आंसर होगा न्यूयॉर्क में। ओके। क्वेश्चन नंबर 54, यूएनईपी क्या है? यानी यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ओके। यूएनईपी क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये है आंसर इसका, यूएनईपी का। लास्ट क्वेश्चन 55, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय किस जगह पर स्थित है? क्या क्वेश्चन है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय किस जगह पर स्थित है? यानी यूएनईपी कोई कह रहा है कि इसका हेडक्वार्टर किस जगह पर स्थित है? तो आंसर होगा नैरोबी में। ओके। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? आंसर है नैरोबी में। ओके। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे। ये जितने भी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन मैंने पढ़े हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ये मैचिंग में बहुत काम आते हैं, मैच कराने में। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, आंसर भी ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई तो। ओके, थैंक यू।